दोस्तों, जब भी हम सेहत की बात करते हैं तो कुछ चीजों को हम बिना सोचे समझे सुपर फूड मान लेते हैं। हरी सब्जियां, खासकर पालक, हमारे दिमाग में बचपन से ही एक पवित्र छवि बना लेती है। मां कहती थी, पालक खाओ, ताकत आएगी। स्कूल की किताबों में लिखा था, पालक में आयरन होता है। कार्टून में पोपाय पालक खाकर सुपर हीरो बन जाता था। और धीरे धीरे हमारे मन में यह बैठ गया कि पालक तो अमृत है, जितना खाओ उतना अच्छा। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जो शायद आपको चौंका दे, असहज कर दे, और हो सकता है कि आज के बाद आप पालक खाने से पहले 2 बार सोचें। क्योंकि सच्चाई यह है कि पालक हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता, बल्कि कुछ लोगों के लिए पालक खाना जहर के बराबर भी साबित हो सकता है। अब ध्यान से सुनिए, यह वीडियो पालक के खिलाफ नहीं है, यह वीडियो जानकारी के पक्ष में है। यह वीडियो आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको बचाने के लिए है। क्योंकि समस्या पालक नहीं है, समस्या है बिना जाने, बिना समझे, बिना अपनी शरीर की स्थिति को समझे कुछ भी खाना। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि प्रकृति में कोई भी चीज पूरी तरह अच्छी या पूरी तरह बुरी नहीं होती। हर चीज का असर इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कौन खा रहा है, कितनी मात्रा में खा रहा है और किस हालत में खा रहा है। पालक भी इसी नियम के तहत आता है। पालक में कई पोषक तत्व होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और यही अनजाने तत्व कुछ लोगों के शरीर में जाकर धीरे धीरे जहर जैसा असर करने लगते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पालक में मौजूद ऑक्सालेट्स की। ये एक ऐसा शब्द है जिसे ज्यादातर लोग पहली बार सुन रहे होंगे। ऑक्सालेट्स एक तरह के प्राकृतिक यौगिक होते हैं जो पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब समस्या यह है कि ये ऑक्सालेट्स हमारे शरीर में जाकर कैल्शियम से चिपक जाते हैं और धीरे धीरे पत्थर यानी स्टोन बनाने लगते हैं। अगर आपके शरीर में किडनी थोड़ी भी कमजोर है, अगर आपको कभी किडनी स्टोन हुआ है, या अगर आपके परिवार में किडनी स्टोन का इतिहास रहा है, तो पालक आपके लिए किसी धीमे जहर से कम नहीं है। आप रोज सोचते हैं कि मैं तो हेल्दी खा रहा हूं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी किडनी पर बोझ बढ़ता जा रहा होता है। बहुत से लोग कहते हैं, हम तो रोज पालक खाते हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, जहर हमेशा तुरंत नहीं मारता। कुछ जहर धीरे धीरे असर करते हैं। पहले थकान आती है, फिर पेशाब में जलन होती है, फिर दर्द शुरू होता है, और एक दिन अचानक डॉक्टर कहता है, किडनी में स्टोन है। अब जरा सोचिए, आपने तो सेहत के लिए पालक खाया था, लेकिन वही पालक आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा रहा था। दूसरी बात, पालक में आयरन तो होता है, लेकिन वो आयरन ऐसा नहीं होता जो हर किसी के शरीर में आसानी से अवशोषित हो जाए। उल्टा, पालक के अंदर मौजूद वही ऑक्सालेट्स आयरन और कैल्शियम के अवशोषण में रुकावट डालते हैं। यानी आप सोच रहे हैं कि आप खून बढ़ा रहे हैं, लेकिन असल में आपका शरीर उस आयरन को सही से ले ही नहीं पा रहा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका थायराइड कमजोर है, खासकर हाइपोथायराइड। पालक में गोइट्रोजेन नाम के तत्व होते हैं जो थायराइड हार्मोन के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति रोज कच्चा पालक खाता है, स्मूदी में डालकर पीता है, या सलाद में भर भर कर खा रहा है, तो धीरे धीरे उसकी थायराइड समस्या और बिगड़ सकती है। बहुत से लोग कहते हैं डॉक्टर की दवा ले रहे हैं, फिर भी थायराइड कंट्रोल में नहीं आ रहा, लेकिन वे ये नहीं देखते कि रोज की प्लेट में क्या जा रहा है। अब आते हैं सबसे खतरनाक पहलू पर, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। पालक में नाइट्रेट्स की मात्रा भी काफी अधिक होती है। जब पालक को लंबे समय तक रखा जाता है या बार बार गर्म किया जाता है, तो ये नाइट्रेट्स बदलकर नाइट्राइट्स बन जाते हैं, जो शरीर के लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि छोटे बच्चों को बासी पालक नहीं देना चाहिए। खासकर 1 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यह बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। उनके खून में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो सकती है, जिसे मेडिकल भाषा में
ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। अब सोचिए, जो सब्जी आप अपने बच्चे को ताकत देने के लिए खिला रहे हैं, वही उसकी सांसों के लिए खतरा बन सकती है। पालक का एक और पहलू है एलर्जी। कुछ लोगों को पालक से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, लेकिन वे इसे पहचान ही नहीं पाते। पेट दर्द, गैस, उल्टी, खुजली, सिर दर्द, ये सब लक्षण धीरे धीरे आते हैं और लोग समझते हैं कि शायद कुछ और खा लिया होगा, लेकिन असल में दोषी वही हरी प्लेट में रखी सब्जी होती है। अब एक बहुत जरूरी बात जो आज के फिटनेस ट्रेंड से जुड़ी है, आजकल लोग कच्चा पालक बहुत ज्यादा खाने लगे हैं। ग्रीन स्मूदी, डिटॉक्स ड्रिंक, सलाद। लेकिन सच्चाई यह है कि कच्चा पालक कई लोगों के पाचन तंत्र के लिए भारी पड़ता है। इसमें मौजूद फाइबर और कुछ यौगिक आंतों में सूजन पैदा कर सकते हैं, खासकर उन लोगों में जिनकी डाइजेशन पहले से कमजोर है। आपने देखा होगा, कुछ लोग हेल्दी खाना शुरू करते ही और ज्यादा बीमार महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद शरीर डिटॉक्स हो रहा है, लेकिन असल में शरीर ये कह रहा होता है, मुझ पर ज्यादा जोर मत डालो। अब सवाल ये नहीं है कि पालक खाना चाहिए या नहीं। असली सवाल यह है कि किसे पालक खाना चाहिए और किसे नहीं, और कैसे खाना चाहिए। अगर आपकी किडनी बिल्कुल स्वस्थ है, अगर आपको कभी स्टोन नहीं हुआ, अगर आपका थायराइड नॉर्मल है, अगर आपकी डाइजेशन अच्छी है, और अगर आप पालक को सही तरीके से पकाकर सीमित मात्रा में खाते हैं, तो पालक आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर इनमें से किसी भी स्तर पर आपके शरीर में कमजोरी है, तो पालक आपके लिए दवा नहीं, समस्या बन सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ा जहर अज्ञानता है। हम टीवी पर सुनते हैं, इंटरनेट पर पढ़ते हैं और बिना सोचे समझे अपने शरीर पर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। लेकिन हर शरीर अलग होता है। जो चीज किसी के लिए अमृत है, वही किसी और के लिए विष बन सकती है। इसलिए अगली बार जब कोई कहे कि हरी सब्जी है, जितनी मर्जी खाओ, तो रुकिए, अपने शरीर की सुनिए, अपनी बीमारी, अपनी उम्र, अपनी हालत को समझिए। सेहत का मतलब ये नहीं कि आप हर ट्रेंड को फॉलो करें। सेहत का मतलब है समझदारी। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर कर रहा है, अगर आपको लग रहा है कि यह जानकारी जरूरी थी, तो इसे अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए, खासकर उन लोगों के साथ जो रोज पालक को दवा समझकर खा रहे हैं। क्योंकि सही जानकारी सही समय पर मिल जाए तो जहर भी दवा बन सकता है, और गलत जानकारी के साथ अमृत भी जहर बन सकता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे द माइंड ब्लोइंग बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।